दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, कोटा अस्पताल का राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया निरीक्षण। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल का निरीक्षण किया और कल्याणपुरा में सड़क हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे और यहां पर लोगों ने गड़बड़ी की शिकायत की, जिसके बाद हीरालाल नागर ने अस्पताल का निरीक्षण किया और उनके साथ प्रिंसिपल संगीता सक्सेना भी मौजूद रही। अगली खबर, राजस्थान में बढ़ते जा रहे सड़क हादसे, 3 महीने में 6415 एक्सीडेंट में 2845 लोगों की गई जान। राजस्थान में सड़क हादसों का आंकड़ा हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा। साथ ही सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल होने वाले और जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़े में भी तेजी से इजाफा हो रहा। तेज रफ्तार में वाहन चलाने और बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले लोग हादसों का ज्यादा शिकार हो रहे। आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष सरकार की ओर से अनेक तरह की यातायात जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसके बावजूद भी सड़क हादसों में कमी नहीं होना चिंता का एक बड़ा विषय बन चुका है। अगली खबर, दौसा में कब रुकेगी गोवंश तस्करी। राजस्थान में गो तस्कर अब सरकार और पुलिस की सीधी चुनौती बन चुके हैं, जिसके चलते लगातार नए गो तस्करी के मामले सामने आ रहे। गो तस्करी अब बड़े स्तर पर किया जा रहा, कभी लग्जरी कार में तो कभी बड़े कंटेनर ट्रक में बड़ी तादाद में गोवंश को भरकर लेकर जाने का काम जोरों पर है और दौसा जिले में लगातार गो तस्करी बढ़ती जा रही है। गो तस्करों द्वारा गोवंश को ट्रक में ठूस कर तस्करी के लिए लेकर जा रहे। अगली खबर, गैंगस्टर रोहित और लॉरेंस बिश्नोई के इशारे में राजस्थान में बनी सलमान खान के घर पर फायरिंग की योजना। बता दें कि अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग की सारी योजना राजस्थान में तैयार की गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर नागौर के बदमाश ने इसका पूरा प्लान बनाया था और मुंबई पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि इस केस में 5वें आरोपित के रूप में मोहम्मद रफीक चौधरी पुत्र मोहम्मद सरदार चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, तैयार हुआ राजस्थान का शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट। राजस्थान में शिक्षकों के तबादले की नीति का मसौदा तैयार हो चुका है। हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्य की स्थानांतरण नीति का अध्ययन करके राजस्थान में एक पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति का मसौदा तैयार किया गया है। सभी शिक्षक संघों से विचार विमर्श कर जल्द ही इसका मसौदा जारी किया जाएगा। स्कूली शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने उदयपुर में शिक्षकों के साथ बैठक के दौरान यह खुलासा किया। अगली को, राजस्थान पुलिस ने 3 इनामी अपराधी को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस की जोधपुर रेंज की टीम ने विशेष अभियान के तहत अलग अलग राज्य से 3 इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों अपराधियों पर 40-40 हजार रुपए का इनाम घोषित था और ये 12 साल से फरार थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि अभियान टीम के सदस्य ने नारियल पानी बेचने वाला बनकर चरवाहा और ईंट भट्टों पर मजदूरों के भेष में रहते हुए जानकारियां जुटाई और तीनों आरोपियों को हलौदी लाया गया और पूछताछ की जा रही है। अगली को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री के इस बयान से शिक्षकों में खुशी का माहौल। राजस्थान के शिक्षकों में खुशी और जश्न का माहौल है। इसके पीछे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बयान शामिल है। उदयपुर में कई शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के बयान के स्वागत करते हुए ज्ञापन तक दिया है। दरअसल शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों बयान दिया था कि अब शिक्षक स्कूल में मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उन्हें स्कूल में जाते ही जमा करवाना होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि शिक्षक इसका विरोध करेंगे। हालांकि इसके उलट शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के बयान पर खुशी जताई है। शिक्षकों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करने का ज्ञापन दिया है। अगली खबर, सगाई की मेहंदी छूटी नहीं थी कि रंगे हाथ गिरफ्तार हुई महिला पटवारी। सीकर जिले में फतेहपुर कस्बे के तहसील कार्यालय में महिला पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पटवारी जमीन नामांतरण की एवज में 3000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। एसीबी के डीएसपी रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि फतेहपुर कस्बे के उदनसर ग्राम पंचायत की हल्का पटवारी निकिता ने जमीन के नामांतरण की एवज में 3000 रुपए रिश्वत मांगी थी। अगली खबर, राजस्थान में बेटे ने लव मैरिज की तो मां को लड़की वालों ने निर्वस्त्र करके पीटा। प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। बेटे ने लव मैरिज की तो मां को लड़की के परिजन ने निर्वस्त्र करके पीट दिया। घटना प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र की है। पीड़िता एक सार्वजनिक कार्यक्रम से लौट रही थी, तभी उसे चौराहे पर रोककर 4-5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की।
पीड़िता ने देर रात मामला दर्ज करवाया है और फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर, पिछले दिनों राजस्थान के बाड़मेर जिले के नजदीक देर रात उल्का पिंड गिरा। इसे गिरते हुए शूट किया गया और वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद बीकानेर जिले में हाईवे के नजदीक कई खेत पाताल में समा गए। इन दोनों घटनाओं की जांच पड़ताल चल ही रही थी कि अब पिछले कुछ दिनों से झुंझुनू जिले में जमीन से बुलबुले निकल रहे। जिस जगह पर यह बुलबुले निकल रहे वहां ना तो सीवर की लाइन है और ना ही पानी का कोई कनेक्शन। रेत में से हवा बुलबुले के रूप में निकलती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई है और वह भी इस बारे में सही अनुमान नहीं लगा पा रहे। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पहले ही समाप्त हो गया। ऐसे में बोर्ड के रिजल्ट में अब ज्यादा देर नहीं है। मई के अंत तक 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है और यानी दोनों ही रिजल्ट अलग अलग तारीख में जारी किए जाएंगे। अगली खबर, देश में सबसे गर्म हो रहा बाड़मेर। कुछ दिनों में 5 डिग्री तक और भी बढ़ सकता है तापमान। बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, अंता, जालौर, कोटा, बीकानेर भी बाड़मेर के बाद देश के सबसे गर्म इलाके में शामिल हो चुका है। राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए कई जगहों पर स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। राजधानी जयपुर में स्कूलों का समय बदल दिया गया है और हालत यह है कि राजस्थान के कई शहरों में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा। अगली खबर, राजस्थान में 500 करोड़ का घोटाला, बिना इजाजत जल जीवन मिशन में ट्रांसफर किए पैसे, FIR की गई दर्ज। राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार में जल जीवन मिशन घोटाले में अब 500 करोड़ का घोटाला सामने आया और इस घोटाले के दौरान वित्त विभाग ने विधानसभा से छिपाकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। और बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर CBI ने FIR दर्ज की है और जांच कर रही है। पूरे मामले को लेकर कैग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। अगली खबर, पेपर लीक से जुड़े 11 ट्रेनी ASI समेत 12 आरोपी जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 के पेपर लीक सहित फर्जीवाड़े के जरिए लगे SI की जगह आरक्षित योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति देने की गुहार के मामले में प्रदेश के गृह सचिव, DGP एवं RPSC सचिव से 2 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया है। जस्टिस GR मीना ने यह निर्देश राजेंद्र सैनी की याचिका पर दिया है और पेपर लीक एवं फर्जीवाड़े से चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं खत्म कर प्रतीक्षा सूची वाले योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति देने की मांग की गई थी। अगली खबर, राज्य के राजसमंद जिले में हॉस्पिटल में बेटी के सामने डॉक्टर पर हमला। बेटे को दिखाने के बाद युवक ने डॉक्टर पर लाठी से हमला कर दिया। डॉक्टर का गुनाह बस इतना था कि युवक ने कहा कि मेरे घर में भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने कह दिया कि तब उन्हीं को दिखा लिए होते। बस यही बात युवक को बुरी लग गई और उस समय तो वह घर चला गया और 2 घंटे के बाद लाठी लेकर सीधे डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचा और हमला कर दिया। डॉक्टर ने लाठी पकड़ ली और हॉस्पिटल के स्टाफ ने डॉक्टर को बचाया। घटना राजसमंद शहर में जल चक्की के समीप हैप्पी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की है और CCTV कैमरे में सभी घटना कैद हो गई है। अगली खबर, राज्य के डीग जिले के 3 गांव की 500 हेक्टेयर भूमि में 28 साल से जलभराव। घर एवं खेत छोड़कर चले गए 200 परिवार। किसानों की पानी के बिना फसल सूखने के बारे में तो काफी बार सुना होगा, लेकिन डीग जिले में स्थित समई, खेड़ा, ब्राह्मण एवं नगला दादू तीनों गांव ऐसे हैं जहां किसानों की खातेदारी की 500 हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 1996 करीब 28 वर्ष से जमीन निचले स्तर पर होने के कारण जलभराव है, जिससे फसल नहीं हो रही है। 3 गांव से करीब 200 परिवार रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। अगली खबर, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर बोले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष। प्रदेश की 25 सीटों में से भाजपा ने करीब 22 से 23 सीटों के बीच 1 से 5 लाख के बीच जीत का मार्जिन माना है। शेष 2 से 3 सीटों पर रोचक मुकाबला मानते हुए शीर्ष संगठन को रिपोर्ट भेज दी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में भाजपा को 25 में से 24 सीटें किसी भी हाल में जीतने का दावा किया है और बीजेपी की रिपोर्ट में पूर्वी राजस्थान और शेखावटी की 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस को चुनावी मुकाबले में माना है। अगली खबर, बीकानेर में नगर स्थापना दिवस यानी 9 मई को करीब 40 साल के बाद एक बार फिर राजपूत समाज और जाट समाज के लोग एक साथ बैठकर मीठा खिचड़ा जीमेंगे। जाट और राजपूत के साथ जीमने की परंपरा बीकानेर स्थापना दिवस के समय से चली आ रही थी। करीब 40 साल से बंद इस परंपरा को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा और इस जीवन में जाट समाज की 7 बिरादरी भाग लेने वाली है। अगली खबर, PM की सुरक्षा में तैनात सीकर के जवान की मौत। मां की दवा लेने गए थे, ट्रक ने कुचल दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे सीकर के जवान की मौत हो गई। 3 महीने पहले छुट्टी पर गांव आए CRPF जवान मुकेश मिल की बाइक को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी और इस भीषण हादसे में जवान के सिर में गंभीर चोट आई थी। परिवार उन्हें जयपुर लेकर गए
और यहाँ के 3 अस्पतालों में करीब 3 महीने चले इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव सौंथालिया में लाया गया और इस दौरान पूरे गांव के लोगों की आंखें नम हो गई। शव देखते ही मां चीख चीख कर रोती रही और पत्नी होश खो बैठी। जवान की पार्थिव देह को 7 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी और राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि डी-मार्ट सहित इन 3 शेयरों पर लगाएं दाव, बस कुछ हफ्ते में मिल सकता है तगड़ा रिटर्न। इसमें एवेन्यू सुपर मार्ट्स और इसके साथ ही साथ जो शेयर शामिल है उसका नाम है भारती एयरटेल, नेस्ले इंडिया और ये सभी ऐसे शेयर हैं जो कि कुछ हफ्तों में तगड़ा रिटर्न दे सकते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी के लिए वीकली चार्ट पर 22,220 का स्तर काफी अहम है और इससे नीचे जाने पर इंडेक्स फिर से 22,000 तक गिर सकता है। साथ ही आपको बता दें कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल बुल्स और बेयर्स के बीच बाजार पर पकड़ बनाने की लड़ाई जारी है। एवेन्यू सुपर मार्ट्स के शेयर में खरीदारी की सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 5,000 रुपए है।